तो जब पढ़ाई वहां करते हैं बच्चे तब पैसे लगते हैं, नहीं लगते फीस? हाँ हाँ लगती है, आचार्य जी फीस लगती है, कितनी फीस क्योंकि होती है? खाना रहना सब कुछ वहीं से 2 2 लाख के करीब तो पड़ जाती है आचार्य जी, और 1 लाख कोचिंग की, 85 90 हजार। ठीक है, ठीक है जी। अभी आर्य समाज वाला कुछ जानकारी है कि नहीं है? हाँ जी। है। चलो ठीक है, फिर तो आपको जल्दी बातें समझ में आ जाएंगी। और प्रयास करते रहा करो कि जुड़ते रहो। अगर जुड़ेंगे नहीं तो फिर जितना ज्ञान मिलता रहता है और उसको परिमार्जन करना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करते रहना पड़ता है, तो तब जा करके वो पक्का बन जाता है, नहीं तो वो भूल जाता है बार बार। दुनिया बेवकूफ बनाती रहती है। दुनिया को तो इतना पता है, जो मन में आए बोलो, और किसने का कि हम कह रहे हैं। हम का मतलब उनके गुरुजी भी बने होते हैं कोई ना कोई, गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी भाई कोई ईश्वर का अवतार है क्या? ईश्वर थोड़ी है वो, ईश्वर का अवतार तो वैसे भी होता ही नहीं है। वो ये मान करके बैठ जाते हैं कि भाई गुरुजी ने जो कह दिया वो सतवचन महाराज हो गया बस। और आर्य समाज इन बातों को नहीं मानता। आर्य समाज कहता है कि वेदों की बातों को मानेंगे हम, हमारे जो शास्त्र हैं दर्शन है उनकी बातों को मानेंगे, ऋषियों की बातों को मानेंगे। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसा कहता हूं, कि उस बात को हम नहीं मानते। ऐसा कहने से क्या होता है कि वो उनका घमंड अभिमान दिखाई दे रहा होता है सामने। और वो बातें अगर तर्क की कसौटी पर खरी उतारने की बात करें, वो तो खरी भी नहीं उतरती है। हाँ जी, आज की तैयारी है। ये जो बैठे हैं हमारे बहुत सारे साधक साधिकाएं। साधक तो आचार्य जी, आचार्य जी, ये ग्रुप में मेरी है सिस्टर भी आई है, संतोष अरोड़ा। ये सारे एक साथ है। संतोष अरोड़ा, हाँ चलिए उनसे बात करेंगे। जो नए आए हैं उनसे तो बात करनी जरूरी है। हाँ जी, संतोष जी कहाँ पर है? आइकॉन करेंगे तो पता लगेगा जी ना कहाँ पर है। जी 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 जी। कैमरा भी ऑन करा करो ना। नमस्ते हाँ जी अब। जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। संतोष जी पहली बार जुड़े हैं क्या आज? जी पिछली बारी जब वो परीक्षा थी इनकी तब जुड़े थे, उसके बाद आज जुड़े। कौन उसके सी अगले परीक्षा दिन थी? जो ये संध्या के मंत्र की वो शब्दों की आपने अर्थ बताए थे, तो आपने मैंने। परीक्षा दी? छोटी छोटी बात करो बस। आपने जी परीक्षा दी थी? परीक्षा में केवल मैंने शब्द जो संस्कृत के वर्ड थे वो लिखे थे शब्द, उनका अर्थ मुझे ठीक से नहीं आता था। लेकिन जब आपने उसकी आंसर शीट भेजी तो मैंने चंद्रकांता जी से प्राप्त की, तो उसके अर्थों को मैंने याद करना आरंभ किया। तो उसके कारण मुझे आधी संध्या लगभग याद हो गई है, उनके अर्थ मतलब संध्या अर्थ सहित याद हो गई है। चलो जी बहुत बढ़िया। वैसे संध्या करते भी हो कि सिर्फ शब्दार्थ देखा है? नहीं नहीं, संध्या करते हैं, प्रातः साय दोनों समय करते हैं। अच्छा, और हवन? जी हवन प्रतिदिन रोज करते हैं सुबह। कमाल करती है फिर आप। हर रोज करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो मंत्र बहुत सारे आते ही होंगे, सारे याद होंगे ना? तो जी आज का याद है, मंत्र। और मैं जब पर। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आज का जो मंत्र पाठ है आपसे ही सुनेंगे फिर हम। लेकिन अभी आपको दंड नहीं मिलेगा उसका, गलती हुई ना आज नहीं मिलेगा, जी क्योंकि जो प्रारंभ करते हैं ना उनको शुरू शुरू में इतना डरा नहीं देते कि बेचारे आना ही बंद कर दें। और वैसे हमने इसका एक जी जी ये समझा रखा है इस बात को कि भाई बाकी लोग माइक बंद रखें। ये बात कह रखी है कि ये भाई माइक बंद करो ना। कौन किसने ऑन कर रखा है? हाँ शायद शशि कोहली का था मेरे ख्याल है। तो संतोष जी कहाँ चली गई? हाँ चलिए सुनिए अब। ये जो हमने 500 रुपए कम से कम ये रखा हुआ है ना, वैसे तो ये एक प्रकार का हमने दंड रखा हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं दंड भी ना कहो इसको, कुछ और भी कह सकते हैं, दान की व्यवस्था कह लो। और वो इसलिए करवा देते हैं कि भाई एक तो व्यक्ति दान कर लेता है इस बहाने, और उस दान करने का लाभ ये होता है कि एक प्रकार से बीज बो देता है वो। ये संस्था को देता है, दान देता है संस्था, उसको आभार व्यक्त कर देती है। एक बात तो ये होती है। दूसरी है कि ईश्वर की व्यवस्था में ये होता है कि इसने पुण्य कर्म किया है कोई ना कोई, और वो जब अब आगे हमारे जन्म होते रहते हैं तो वहां हमें इनका फल जरूर मिलता है, व्यर्थ तो जाता नहीं है। और अपनी इच्छा से व्यक्ति दान दे ना दे, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि दान करना ही पड़ जाता है। तो उसमें हानि कुछ नहीं है, अभी नहीं है लाभ ज्यादा, तो बाद में तो मिलता ही मिलता है।
तो आज आपको दंड की व्यवस्था में नहीं रखेंगे, केवल एक मंत्र सुनेंगे आपसे। अब आप फैसला ये करो कि संध्या का सुनाओगे कि हवन का सुनाओगे। जी, संध्या का ही सुना देते हैं। कौन सा सुनाओगे? देख के नहीं सुना मैं, लेकिन जी जी देख के नहीं, आप कह रहे हो ना संध्या करते हो तो देख के नहीं सुना। जी जी, पहला जो आचमन मंत्र है ओम शन्नो देवी, वही सुना नहीं नहीं देते हैं। नहीं, ये वाला नहीं, ये तो ये कोई आज बच्चा सीखने का शुरू करेगा वो भी सुना देगा। जी आप जी रोज करते हो तो वही थोड़ी सी तो परीक्षा लेना भाई, ऐसे थोड़ी है। जी 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 थोड़ी सी परीक्षा ये है कि प्रतीचि वाला मंत्र सुनाओ। जी जी जी। ओम प्रतीचि दिग्वर्णोधिपति। एक मिनट फिर से मैं शुरू करती हूँ, वही ना बीच में से। अच्छा ठहर ठहर, देखो मैंने आज की जो परीक्षा, आज वैसे परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन जो परीक्षा होने वाली है अगले हफ्ते है, उसमें जी ये वाली बात लिखी हुई है कि अगर अटक गए, रुक गए, भूल गए, दोबारा शुरू किया, जो कुछ भी ऐसा कुछ किया ना, उसके नंबर फौरन काट लेता हूँ। जी जी जी, मैं फिर से आज शुरू आपको करूंगी। आपको माफ है, आज आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, जी कोई कोई जी कुछ नहीं जी मिलेगा इसका। जी। भूल गए तो कोई ओम बात नहीं, लेकिन जिस जी दिन परीक्षा होगी और आप उसमें भाग ले रहे होंगे, अभी मैं नाम मंगाऊंगा ना, नाम जी होंगे, जैसे जैसे नाम भेजोगे उसी हिसाब से परीक्षा होती जाएगी। फिर आपके जब मैं सारा पूरा बना लेता हूँ, रजिस्टर में लिखता हूँ, फिर जैसे सुनता जाऊंगा, 5 खाने बनाऊंगा, इस मंत्र में ये तो नहीं लिखूंगी कौन सा मंत्र सुना है, यहाँ गलतियों को नोट करना, मतलब निशान लगाता हूँ, ये गलती 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, 5 मंत्रों में अगर 6 गलतियां हो गई तो उनके 2 नंबर 1 गलती के कट जाएंगे, और 100 नंबर के हैं टोटल। जी जी जी। 20 मैं नंबर शुरू का करूं? एक है। जी। कौन बोलता है भाई बीच में, कौन बोला ये? अभी पूछताछ मत करो, इनसे बात करने दो आज इनकी। आचार्य जी वही बोल रही हैं। कौन? वही बोल रही हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मेरा कान खराब हो लगता है। तो संतोष जी आज अब और कोई मंत्र सुना सकते हो? चलो ये बताओ जो याद हो, पक्का भूलोगे नहीं इसको। मैं यही यही सुना देती हूँ, यही चलो सुना सुनाओ, देती हूँ। ठीक है ठीक। ओम ओम प्रतीचि दिग्वर्णोधिपतिः हृदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दिष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। इस मामले में तो पास हो गए कि पूरा मंत्र सुना दिया, लेकिन गलतियां हुई हैं इसमें 4। आपने बोला ना रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, ये नमः नहीं होता, ये होता है रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः। माँ देखो, माँ का इधर देखो, माँ का उच्चारण ऐसे करना होता है, तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो। अब देखना, रक्षितृभ्यो नमः, माँ, माँ का मतलब ये होंठ खुले रहते हैं यहाँ पर, नमः ये बोलेंगे तब भी होंठ खुले में, लेकिन जब बोलेंगे ना वयम, अब देखा होंठों को कैसे है, वयम, ये होंठ आपस में चिपके हुए हैं, बंद हो गए यहाँ, और इसका मतलब क्या निकला, ये हलंत वाला होता है जब होंठ बंद रहते हैं। तो आपने नमः बोला है, नमः, ऐसा माँ का उच्चारण सिर्फ माँ होना चाहिए, उसमें विसर्ग नहीं चाहिए। 1-2 जगह और भी है, वो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप रोज अभ्यास करोगे, बैठोगे, सुनोगे और परीक्षाएं दोगे, तो फिर आपकी शुद्धियां, जो अशुद्धियां, वो ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। चलिए अब आप माइक बंद करो। और अब पहले तो मैंने आपसे ही पूछना है कि भाई आपको कुछ पूछना है किसी मंत्र में जो दिक्कत आ रही हो, और जहां उच्चारण आपको लग रहा हो कि वो गलत हो रहा है, तो वो आप पूछो पहले, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा। जिसने पूछना है हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं है, ताकि आपको बारी बारी से नंबर मिलता जाएगा। किसने पूछना है बोलिए। हाथ कहाँ है? हाथ को खड़ा दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। शकुंतला जी कोई ढूंढ रही है अभी। और हाँ, ये सुशीला जी बोलो, सुशीला ढाका। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, बोलो आचार्य जी एक विनती थी मेरी तो। बोलो।
मेरी परीक्षा या तो आज ले लो या परसों या फिर अगले शुक्रवार को ले लेना। ये ऐसा संभव नहीं है भाई। अब मैंने नाम लिखे ना कुछ करा, मैं अब सारी कॉपियां निकाल के फिर अब लिखना शुरू करो, और बाकी क्या करेंगे फिर? अगले तो जिस शुक्रवार। दिन, सुनो, आपके कार्यक्रम बनाने के लिए आपको अपना, मैंने कितने दिन पहले बताया पता है आपको? लिखा है वहां पर बकायदा, 17 दिन पहले बता रहा हूँ। 17 दिन पहले के लिए आपका कार्यक्रम आपको बनाना है, मैंने नहीं बनाना। आपको अपने हिसाब से बनाना है। परीक्षा देनी है तो उस दिन का कार्यक्रम छोड़ो, और नहीं देनी तो आपकी इच्छा है। नहीं आचार्य जी, अगले शुक्रवार ले लेना, बुधवार को परीक्षा नहीं, है ऐसा ना। नहीं करना। जो जो हमने बना दिया प्रोग्राम वही रहेगा, अब नहीं बदलेंगे। जितना जितना कार्यक्रम मैंने बताया, आप भाग ले सकते हो तो भाग ले लो, नहीं ले सकते तो आपकी इच्छा है। इसके हाँ, एक बात और है इसमें, जैसे आप कह रहे हो कि इस दिन कर लो उस दिन कर लो, जो हमारी व्यवस्था शुरू होगी जिस दिन, उस दिन सबका नंबर आएगा ही नहीं एक दिन में। पर इसका अर्थ है कि आप अगर उस दिन वैसे ही मना कर दोगे या हो ही नहीं, तो अगर परीक्षा पूरी नहीं हुई होगी सबकी, तो आपका नंबर है उसके अगले दिन वाले में आ जाएगा, जब अगला दिन जब आएगा। इसलिए ये वाली प्रार्थना कोई मत किया करो, आचार्य जी ये बदल दो वो कर दो, कुछ भी नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। पहले बहुत कुछ कर दिया, अब नहीं होगा ये। अब नियम यही है, जिस दिन परीक्षा शुरू होगी वो उस दिन का समय वो सब कुछ वही रहेगा। और अगर सबकी परीक्षा नहीं हो पाएगी तो आगे नंबर आ जाएगा, चाहे आप परीक्षा ना दे पाओ, कक्षा में अगर उपस्थित हो तो फिर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना। तब ये नहीं चलेगा कि अभी नहीं जी मैं अगले हफ्ते दे दूंगा, नो, ऐसा नहीं होगा। परीक्षा की तिथि निश्चित है और आप बैठे हो वहां पर उपस्थित हो, तो आप परीक्षा नहीं दोगे, आपके 0 अंक लग जाएंगे। देखो हमारी कठोरता जरूरी है, ये बता दूं। अगर ये कठोरता नहीं होगी ना तो ढिल बुल में तो सब अपने अपना हिसाब राग वलापने लगेंगे। ये नहीं जी ऐसे नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं अब कर लेना, आज कल, ये नहीं चलेगा ना। स्कूल में जब परीक्षा होती है ना, वहां भी नियम ही होते हैं, जो बच्चा नहीं आता है, एब्सेंट होता है तो छुट्टी, खत्म। कभी कभार कोई अगर ऐसा संभव होता है वहां पर तो वो कर लेते हैं परीक्षा, नहीं तो पिछले के आधार पर अंक देते हैं। और यहाँ मैं वो भी नहीं करने वाला हूँ, पिछले के आधार पर अंक नहीं दूंगा, परीक्षा नहीं तो अंक नहीं, बस। इसलिए बहुत कैसा कठोर मापदंड लेकर के चलो, यहाँ छूट मिलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। और ये छूट ईश्वर भी नहीं देता है, कहीं भी कभी भी नहीं देता वो। लेकिन लोग ये समझे बैठे हैं, अरे अगर मंत्र अशुद्ध बोल दिए तो क्या हो गया। हाँ जी रौनक कुमार जी, माइक ऑन करो। ये बताओ, जो लोगों की धारणा है कि ईश्वर तो हमारी भावना को तो समझ रहा है ना, अगर मैंने मंत्र अशुद्ध बोल दिया तो ईश्वर क्या करेगा, मेरे को कुछ कहेगा थोड़ी। ठीक है, ये बात गलत है क्या है ये? जी ठीक है। क्या ठीक है, समझाओ। ये ईश्वर, अगर हम मंत्र का उच्चारण गलत करते हैं तो ईश्वर तो हमसे कुछ नहीं कहने आएगी, पर हमारा उच्चारण हमेशा हमेशा के लिए गलत ही रह जाएगा। यह बात समझ आई नहीं है तो जोर से बोलो, दूर बैठे हो या तो। यहाँ मैंने तो फुल कर रखा है वॉल्यूम, दोबारा बोलो। जी आचार्य जी, अगर हमारा मंत्र का उच्चारण गलत होता है तो ईश्वर तो हमें सुनने नहीं आ रहा है या देखने नहीं आ रहा है, परंतु अगर हम उच्चारण गलत ही उच्चारण करते रहेंगे तो हमारा उच्चारण हमेशा हमेशा के लिए ही गलत रह जाएगा। नहीं, मैंने ये प्रश्न ये नहीं किया कि हमारा उच्चारण गलत हम करते हैं तो गलत ही रहेगा, ये नहीं कहा। प्रश्न ये था कि ईश्वर हमारे साथ इसका व्यवहार क्या करेगा, हमें इनाम देगा, पुरस्कार देगा, दंड देगा या कुछ नहीं कहेगा, वो पूछ रहा हूं मैं। कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, कुछ नहीं कहेगा। स्कूल में पेपर कभी नहीं दिया क्या? हमारी भावना से मैडम ने भावना से नंबर दे दिए थे क्या कि मेरे बेटे की, मेरा क्या नाम है, रौनक की बहुत अच्छी भावना है इसलिए इनको नंबर दे दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। क्या हो गया फिर? ऐसे क्या हो गया फिर, चलने लगे ना तो सबके साथ, बाकियों के साथ अन्याय कहलाता है वो, न्याय नहीं कहलाता वो। और ईश्वर कैसा होता है, आर्य समाज के दूसरे नियम में, याद है आपको नियम ये वाला? जी आचार्य जी, मैं अभी गुरुकुल क्लासेस से अभी भी जुड़ा हूँ और ठीक है, मैं कोई बात नहीं। अब ये वाला पूछूंगा नहीं आपसे। आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप
निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी। और न्यायकारी का मतलब होता है जो न्याय करता है, बस अन्याय कभी नहीं करता, किसी के साथ नहीं करता, एक भी हमारे कर्म को भूलता नहीं है, और जो जो जैसा कर्म होता है वैसा ही फल देता है उसका। वहां क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया तो यूं करे बैठी है, बस मंदिर गए यूं किया, भगवान की गलती होगी माफ कर दो, आपका क्या क्या जा रहा है, आपका क्या बिगड़ रहा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा, करो ना माफ। लठ भी मार रहे हैं उसको और माफी भी मांग रहे हैं, कमाल की बात है। इतना बड़ा अधिकार किसने दे दिया इनको? और ईश्वर ने माफ किया कब है? उन्होंने बोला कभी आज तक? और दुनिया यही समझने बैठ जाती है ईश्वर से हमने प्रार्थना कर ली वो हो गया पूरा, बस। बिल्कुल नहीं होता ऐसा। 100% बिल्कुल पूर्ण न्यायकारी है ईश्वर। और इसका छोटा सा फॉर्मूला, जैसा कर्म, आगे का उत्तर आपने देना है। रौनक जी बोलो, जैसा कर्म आगे वैसा फल। हाँ, यही होता है न्याय। तो अब हम कहीं हमने अशुद्ध मंत्र बोल दिया तो, अरे जब स्कूल में हमने ओरल एग्जाम दिया या रिटर्न एग्जाम दिया, जहां गलतियां थी वह मैडम ने या सर ने माफ कब किया था? एक एक इंसान जो गुरु कहलाता है या वो टीचर या अध्यापक कुछ भी कहलाता है, वो गलती पर माफ नहीं कर सकता, इसका मतलब बुद्धिमान है ना, तभी तो नहीं माफ करता। तो ईश्वर क्या मूर्ख है क्या? ईश्वर को क्या समझ रखा है? इसका मतलब ईश्वर तो बुद्धिमान है भाई। वो कभी भी माफ नहीं करता, वो हमेशा निश्चित रूप से प्रत्येक कर्म का फल देता है। और इसीलिए मेरे मन में जो ये कार्यक्रम शुरुआत करने की बात आई थी ना, वो सारी बात यही आई थी। मैं सुन रहा था जब ये कोविड आया था और इसमें इतने लोगों ने हवन और मंत्र जाप करना, ये करना शुरू किया, और मैंने सुना ये तो अनर्थ कर रहे हैं, इतने गलत बोल रहे हैं, इतना शुद्ध मंत्र बोल रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, बढ़िया काम नहीं होता। बढ़िया वही होता है जो बिल्कुल ठीक हो, सत्य हो, बिल्कुल ठीक हो, उचित हो, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो प्रयास करना चाहिए। पैदा होते ही क्या सीख के आए हम? कौन सी भाषा आती थी? आदर्श बताएंगे। पैदा होते ही कौन सी भाषा आती हमें आती थी? कोई नहीं आती थी आचार्य जी। अरे एक तो आती होगी। रोना आता था। हाँ, ये अरे वाह क्या बात है भाई, ये आदर्श तो कमाल ही हो गई है, ये तो कमाल है। मैं सोचता था ये आदर्श केवल कार्यक्रम चलाती है, बस ये कार्यक्रम चलाती नहीं है, तो अब तो पूरी विदुषी हो गई है। एक भाषा यही आती थी, रो ले बेटा रो ना, शुरू कर और तेरे को दूध मिला। यही भाषा तो आती है बच्चे को, और कौन सी भाषा आती है? वहां तो और कुछ नहीं आता। और कभी कभी वो ऐसा सोते सोते भी हंस कर मुस्कुराता होता है, ऐसा भी होता है। वो कोई कहता है पिछले जन्म को याद कर रहा होता है, वो हमें नहीं पता याद कर रहा होता है कि क्या कर रहा होता है, लेकिन वो है कि जन्म जन्मांतर के इसके अंदर घुसे हुए हैं संस्कार, कुछ ना कुछ ऐसा देख रहा होता है, स्वप्न देख रहा होगा, क्या कर रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन उसको रोने वाली ये भाषा उसको आती है। बाकी भाषाएं तो वो सीखता है भाई, एक एक भाषा को सीखता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है, उनकी परीक्षाएं देता है, और फिर नंबर मिलते हैं। ऐसे मुफ्त में कोई नंबर नहीं बांटता। और ईश्वर भी बिल्कुल ऐसा ही है, मुफ्त में कुछ नहीं देता। वो कहता है बिल्कुल ठीक काम करोगे तो ठीक आपका उसका फल मिलेगा, गलत करोगे तो दंड मिलेगा, माफी नहीं मिलती वहां। हाँ जी, अब किसने क्या पूछना था? कहाँ गए वो? ये तो उनकी बात सुन ली सुशीला ढाके, वो तो माननी नहीं है हमने। किसी ने मंत्र पूछना है तो पूछो जल्दी से। हाँ जी, इंदिरा टांगरी जी बोलो। आचार्य जी, ये 25वां जो है मंत्र, ये इसमें काफी ये लंबा मंत्र है। इसमें अगर मेरी सांस छूटती है तो पढ़ नहीं पाऊंगी पूरा। वैसे पढ़ के सुनाती हूँ आचार्य जी, देखिएगा कहाँ गलती करती हूँ मैं। चलिए सुनाइए। ओम सुषारथिर्श्वानेव यन्मनुष्यान् नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हत्प्रतिष्ठ यद जीरम यविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत गलतियां हुई हैं इसमें तो, एक दो नहीं है, ज्यादा है। हृत जो है ना, हृत, ये बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा। हृत, हाँ, हृत प्रतिष्ठम, हृत जी, आगे हृत प्रतिष्ठम। अगर उसमें अटक गए, रुक गए तो तब पूरा हो जाएगा फौरन, और गलत हो जाएगा। जी,
ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने जहाँ सुना 3-4 गलतियां हो गई हैं, उस समय भी अगर गलतियां हुई तो एक एक गलती के 2-2 नंबर कटने। ध्यान रखना, मंत्र की बात नहीं होगी वहां कि एक मंत्र में 2 हो, 4 हो, 5 हो, एक गलती मानी जाएगी, ऐसा नहीं। जितने अशुद्ध होंगे उतने नंबर कटेंगे। अलका रावल, माइक ऑन करो। आचार्य जी और भी बता दीजिए प्लीज, ये तो आपने बता दिया मुझे हृदय परिश्रम का। सुनवाऊंगा ना, यही मंत्र सुनवाऊंगा अभी, आप सुनने के लिए तैयार हो। अलका रावल सुनाएंगी यही वाला मंत्र, और जब सब अशुद्ध सुनाएंगे अगर, तो फिर मैं बैठा हूँ ना, और ठीक हो गया तो मुझे जरूरत ही नहीं है हमारे। आप क्या बोलूं अब आपको, कहते तो लिखते तो सब है आपकी शिष्या। अब इतने बड़े बड़े हो, पता नहीं शिष्या हो गए, बहन हो या क्या हो, जो भी हो, लेकिन सीखने की बात तो है ना, सीखना तो पड़ता ही है भाई। उम्र का कहीं तकाजा नहीं होता, कहीं कहीं छोटा सा बच्चा होता है बड़ी ऊंची बातें करता है। चलो अभी अलका से पहले, ये वाला सुनने से पहले एक और ये प्रश्न आ गया दिमाग में। एक छोटा बच्चा था, बड़ा कमाल का था, वो गुरु जैसा ही था वो भी। उसका नाम पता है किसी को? छोटे बच्चों में ढूंढो, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हुए हैं। आजकल के बच्चे नहीं है, होते हैं पूरे, ये कुछ नहीं है। ये तो इतनी शरारत करते हैं, माँ को बोलने क्या बोलेंगे, भाई बहन क्या बोलेंगे, लड़ाई झगड़ाई करते रहते हैं। ये इनकी बात नहीं हो रही है। इतिहास में जाओ पीछे, पता लग जाएगा आपको कौन था छोटा बच्चा, बड़ा कमाल का था वो, गजब का, क्या विद्वान था वो, जबरदस्त। सुनीता अरोड़ा जी बोलो। ध्रुवाचार्य जी। ध्रुव। हाँ जी। अभी ध्रुव वाली बात उतने इम्पोर्टेंट ध्यान नहीं है, कुछ और है वैसे। वो बच्चा कोई और है। आप किसका खड़ा है ना, बैठे ऐसे अंधेरे में बैठे हो। पुष्पा है ये, पुष्पलता। हाँ जी, बैठा करो, बोलो। नचिकेता जी। हाँ, ये है नचिकेता। नचिकेता है वो बालक। बड़े सारे ऐसे ऐसे प्रश्न किए थे कि वो, अब तो यमराज बोलते हैं ना आगे, तो वो यमराज कुछ नहीं, यमाचार्य हैं वो, एक व्यक्ति विशेष है, विद्वान है, वो गुरु हैं। और वो पूछ रहा है एक एक चीज को, ऐसी ऐसी बातें पूछ रहा है। इस बात का मतलब भी तो यही होता है ना, पूछने वाले में भी तो अकल हो, पहले पूछना क्या है, कैसे पूछना है, प्रश्न कैसा करना है। उल जलूल प्रश्न होता है तो उसको तो वैसे ही नकार दिया जाता है कि बेकार है, तुम बात ही मत करो, छोड़ो, हटो यहाँ से। चलो अलका, आप सुनाओ ये वाला मत। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य नाम बता दीजिए। क्या क्या बताना है? नचिकेता। नचिकेता। थैंक यू। अलका सुनाओ, मंत्र सुनाओ। जी आचार्य जी। ओम सुषारथिर्श्वानिव यन मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजीरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 99% ठीक है। अब एक गलती कहाँ, बताओ पता लगी है? नहीं आचार्य जी, मुझे नहीं पता लगी। और ये इंदिरा गांधी ने भी यही गलती करी थी, शुरुआत ही था ना, असल में वहीं पर थी वो गलती। अगर समझ में आ गई तो बताओ कौन सी हुई है। अंजू ने हाथ खड़ा कर दिया, जल्दी से बताओ, नहीं तो उनका नंबर आ जाएगा। नहीं आचार्य जी, उनको बोलने तो मुझे नहीं समझ आया। अंजू बताओ कहाँ, सिर्फ वही गलती बतानी है, बाकी व्याख्या नहीं करना। अब क्या बोलूं मैं फिर, माइक ऑन करते नहीं हो, जब बोलने के लिए बोलते हैं माइक बंद करते हो, बताओ। आचार्य जी ये ना जो है ना, इन्होंने पूरा बोला है, आधा है ये यन मनुष्यान। इतना ही सुनना था, इतना ही सुनना था। अच्छा ये वाला शब्द आप बोलो। यन मनुष्यान्ने नीयते। हो गया, ठीक है। यन नहीं होता है, यन मनुष्यान्ने। यन आगे ना माँ वाला जब तक जोड़ोगे नहीं ना पूरा हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने भी यही गलती की थी, यन ऐसा बोल गए। जहां रुके कोई अक्षर आधा है और रुक गए तो पूरा हो जाएगा फौरन। इसलिए ये तरीका होता है कि एक बार आप दोबारा बोल के बता देंगे इसको। ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने यन न को न, देखो न, अब आधा ना तो मैं बोल ही नहीं सकता, कोई माइक हलाल नहीं बोल सकता आधा ना। जैसे बोलेगा ना न आधा कैसे होगा ये?
एक अगला अक्षर जोड़ोगे तो आधा हो जाएगा, वरना आधा तो कोई हो ही नहीं सकता कोई भी। र बोल के दिखा दो आधा, थ बोल के दिखा दो, प बोल के दिखाओ, कोई नहीं बोल सकते आप। प्रपित्व, त आधा बोल के दिखाओ, त ना त पूरा हो जाएगा। इसलिए ये तरीका होता है कि जब आधा अक्षर बोलना है तो अगले वाले को उसके साथ जोड़ के मिलाओ, नहीं तो वो गलत होगा ही होगा। चलिए अब माइक बंद करिए। और किसने पूछना है भाई, हाथ खड़े करते जाओ फटाफट, ये तो मैं पूछने लगूंगा फिर। शकुंतला जी बोलो जल्दी, बोलो बोलो, आचार्य देखिए बोलिए। मुझे पूछना था, ये जहाँ जहाँ अवग्रह आता है वहाँ कभी भी आ की आवाज नहीं बोलनी होती? मुझे इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दोबारा बोलो। यहाँ दे तो, या तो दूर बैठते हो आवाज इसलिए नहीं आती, या धीरे बोलते हो, नहीं नाश्ता नहीं करते हो आचार्य जी, नहीं मैं तो बोलते हो? पास बैठी हूँ, मुझे ना थोड़ा सा जहाँ जहाँ अवग्रह आता है ना हाँ हाँ, मंत्र में, तो मुझे वहाँ कंफ्यूजन होता है कि यहाँ आ की आवाज बोलनी है या नहीं बोलनी है। नहीं बोलनी होती वहां पर, कहीं भी जहाँ भी आए। जहां भी आए कभी कुछ नहीं कह सकते, वो तो कुछ कारण और होगा जहां अगर बोलना पड़ता हो। कोई अगर आप सामने कोई उदाहरण है तो दे दो, यहाँ क्यों नहीं बोलना होता, तब तो बात अलग है। हाँ, मैंने अभी मंत्र तो सुन लिया, इसी मंत्र में ही 2 बार अवग्रह आया था, तो मैं यही पूछना चाह रही थी, तो अब कौन सा पता बोलो, लगा कि यहाँ कौन नहीं सा, बोल। कौन सा मंत्र, यही वाला? हाँ जी हाँ जी, 2 बार अवग्रह आया है। ने नीयते भी, अभी हाँ, नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना यहाँ। विशु। भी शुभिर्वा जिन इव। हाँ जी, वो तो मैंने अब सुन लिया था। हाँ ठीक है जी। आचार्य, ठीक है। इसलिए ये जो अवग्रह है उसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे अर्थ की दृष्टि से तब बोलेंगे बस, ठीक और है, मंत्र का उच्चारण करेंगे तो असाथ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, और किसी ने पूछना है कोई मंत्र का? हाँ जी, बोलो अलका बोलो। जी आचार्य जी, ये 23वां मंत्र है ना, इसमें परिगृहित तमाम रितेन बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसको? परिगृहित। आज मोबाइल से काम चला रहा हूँ मैं, मेरे को घर भूला है, पुस्तक तो लाया ही नहीं। कौन सा 23वां कह रहे हो? हाँ जी, इसकी पहली लाइन आचार्य जी। शुरुआत करो एक बार। ओम ये नेदम भूतम भुवनम। अब ये भविष्यत में फिर वो हलंत आ जाएगा, तो उसको कैसे उसके साथ ज्वाइन करेंगे? भुवनम भविष्यत् परिगृहि, भविष्यत् परिगृहि। देखो अब रुक जाऊंगा। भुवनम भविष्यत परिगृहि, तब बुरा आ गया ना? जी जी, हाँ जी। रुकना नहीं है, यही तो कहा, जहाँ हलंत आ जाए जोड़ो आगे वाले पे, साथ में जोड़ो, नहीं तो नहीं बोल पाओ। और वो तमम रितेन है या? तमम रितेन, तम नहीं है, तमम रितेन, म पूरा है ना? हाँ जी हाँ जी। आगे सर्वम, देखिए अब सर्वम, अब होंठ बंद है यहाँ पर। सर्वम ये न यज्ञस्ता यते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, सविता आज बैठी हैं आराम से, सोच में है, पता नहीं क्या कर रही हैं। उनको लगता है सारे मंत्र आते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सारे के सारे 100%। आचार्य जी, साथ साथ हमारी भी जो है शंकाएं जो पूछ रहे हैं उनके साथ हमारी दूर हो रही है। चलो अच्छी बात है। आचार्य जी, यहाँ फिर सर्वम को येन के साथ नहीं जोड़ना ना? कौन सा इसी वाले मंत्र सर्वम, क्या बोल रहे हो? सर्वम आपने बोला ना, होठ बंद हो जाएंगे, सर्वम। हाँ सर्वम। तो वह माँ हलंत वाला है, तो इसको हाँ, फिर अगले से नहीं ज्वाइन करना ना, येन से? हलंत वाले के बाद क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो आप बोलते हो ना, जब अगला हलंत वाला होता है तो उसको आगे साथ वाले से ज्वाइन कर लेना था, जोड़ के बोलना होता है। तो बाबा ताकि जहाँ पर हलंत वाला बोला जा रहा है सर्वम, यहाँ तरीका है ना बोलना। अकेला सिर्फ म बोल के दिखाओ, हलंत वाला बोल के दिखाओ, म ये म पूरा हो गया। म म म म, म देखो होठ खुल गए कि नहीं? म। म आचार्य जी ये कुछ और कह रही हैं। क्या कह रही है? ये कह रही हैं कि सर्वम के बाद जो म जो है, सर्वम में म में हलंत है, उसको य के साथ जोड़ना है या नहीं? आगे वाले शब्द जो आ रहे हैं उसके साथ कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, आचार्य जी यही पूछा है। देखो वैसे, देखो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था वैसे, और ये क्वेश्चन गलत हो रहा है जो भी हो रहा है।
दो तीन जनों ने सिर हिला दिया, आदर्श ने हाथ खड़ा किया, सुनीता ने और अलका ने कहा ये कॉमन सेंस की बात क्या थी इसमें। चलो क्योंकि आदर्श पूर्ण विराम बताएंगे, लगा हुआ था ऐसे इसलिए मत बोलो, पूछा। अभी नहीं बोलो, अभी नहीं बोलो। अब जिसका नाम बोला जाएगा वो नहीं, आदर्श से नहीं सुनना। आदर्श तो बहुत विदुषी हो गए, उनसे नहीं पूछना भाई। अब आचार्य जी गीता से बात कंफ्यूजन करें, था गीता ना, सुनाओ। क्योंकि पूर्ण विराम भी लगा हुआ है। बोलना नहीं, अभी बोलना मना है, अभी अभी बिल्कुल नहीं बोलना। अब जब क्वेश्चन आ गया और सबके लिए प्रस्तुत हो रहा है तो बोलना नहीं अभी। गीता समझाएंगे, गीता ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था तो ये करना क्यों नहीं था, क्या बात है इसमें। आचार्य जी इसके बाद पूर्ण विराम है तो इसको रुकना पड़ेगा। ये देखो तालियां बजाई तुम्हारे लिए, ये हुई ना बात। अरे जब पूर्ण क्योंकि विराम है मुझे तो भी कैसे यही जोड़ देंगे? कंफ्यूजन था कि पूर्ण विराम भी लगा हुआ है कोई और नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कंफ्यूजन वाला कोई प्रश्न का ये वाला उत्तर है ही नहीं। कंफ्यूजन काय का कंफ्यूजन, वहां कोई मिटा हुआ है क्या? पूर्ण विराम में बकायदा लाइन भी अलग है, बकायदा सब कुछ है। जब पूर्ण विराम आ गया तो देखो, हवन के मंत्रों में इदन नमम वाले जब मंत्र आते हैं तब भी हम वहां पर आपको बता रहे होते हैं कि डैश जो लगा हुआ ना, यहाँ भी रुकना होता है। और ये भी अभी तक पता नहीं 90% को समझ नहीं आई। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। अरे क्या कर रहे हो? घास काट रहे हो क्या? हवन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हवन करने का मतलब क्या होता है? कर्म कांड है, कर्म करो, आराम से करो, श्रद्धा से करो, भक्ति से करो, पूर्णता से करो। गलतियां क्यों कर रहे हो वहां पर? घर का राज नहीं चलेगा वहां पर। हाँ, ये बोलो शकुंतला जी, क्या कहना है? यही कंफ्यूजन मुझे था, इसलिए पूछा मैंने कहा पूर्ण विराम भी लगा हुआ है, हलंत भी लगा हुआ है, जोड़ना है या रुकना है क्या? देखो मैंने ये, फिर आप फिर कोई अब कंफ्यूजन दूर हो जी गया। खैर होता है, अब मत बोलो ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर अब सुनती ली, आपकी बात सुन ली। ये क्वेश्चन गलत हो रहा है बार बार। पहली बात तो ये कि पूर्ण विराम पर कोई कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, हलंत आ गया, लेकिन वो हलंत के बोलने का जो तरीका था वो मिला हुआ था ना शब्द में। अकेला कब बोल पाया? सर्वम इकट्ठा ही बोला है ना। मां हलंत मैंने कहा बोल ही नहीं सकते आप, त हलंत बोल ही नहीं सकते। मिला हुआ है तो वहां पर आपको हलंत के कारण से वो मां वो बंद हो गया वहां पर, और पूर्ण विराम है इसलिए आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है। सुनीता जी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी अगर सिंगल लाइन है पूर्ण विराम है तो नीचे जो डबल लाइन दी होती है खत्म होने पर, तो उसको क्या बोलते हैं? वहां पर मंत्र का समापन दिखा रहे होते हैं जब दो लाइनें होती हैं, और जी जी एक लाइन जो होती है इसका मतलब मंत्र का भाग आगे है। जी, धन्यवाद। हाँ जी, और आचार्य जी इससे येन से जो अगला अक्षर है, जहाँ ता के नीचे एक लाइन लगी थी, उसका क्या मतलब होता उनका है? छोड़ दो आप। उदात अनुदात स्वरित होते हैं ये हमारे बस की नहीं है ये बातें। इनको अगर याद करने बैठ गए ना तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे। वो छोड़ ठीक दो है अभी। जितने साल के हो गए ना और अब जा करके सीखना शुरू करोगे तो ये जितना आता है वो भी भूल जाएगा। यूं यूं करना पड़ता है ऐसे ना। मेरे को आता है भी, मैंने भी सीखा था शुरू शुरू में, लेकिन मैंने कहा कौन इसका कहीं पर कोई प्रयोग तो होता ही नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन जरूर होता है इस चीज का। गुरुकुल के बच्चे जो सीखते हैं वो कहीं कहीं सुना रहे होते हैं मंत्र, लेकिन जिस समय वो संध्या करते हैं या यज्ञ करते हैं या और मंत्र पाठ करते हैं तो दिखावे के समय करते हैं, दिखाने के समय, बाकी टाइम नहीं करते। इसलिए इसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है अभी। वो बहुत ऊंची स्टेज आएगी जिस दिन ये वाला समझेंगे इनके मंत्रों का अर्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, वो बहुत आगे की बात है। अभी इतना सीखना जरूरी है कि संधि सहित कब बोलना होता है, संधि विच्छेद करके कब बोलना होता है, अवग्रह के लिए अ का उच्चारण कब करना होता है, विसर्ग कैसे बोलनी है, मात्राओं का उच्चारण कैसे होना चाहिए, ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है बस। हाँ जी, और कुछ पूछना था? आचार्य जी ये जो 23वां है, इसको ऐसे नहीं बोल सकते मामृतेन परिगृहीत पूरा पूरा मंत्र मामृतेन? बोलो, पूरा मंत्र बोलो। ओम ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीत मामृतेन। तममृतेन, महामृतेन कहाँ से आ गया? ये है ना, माँ है ना, परिगृहीत के बाद माँ है, तो चलो मामृतेन नहीं बोल सकते? ख्याल दो ना, देखने तो दो एक बार। कभी कभी मंत्र जब आप ऐसे बोलते हो तो हमें चेक करने के लिए देखना पड़ता है वहां पर।
अब बोलो बोलो दोबारा, क्या बोल रहे हो, बोलो। ओम ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीत मामृतेन। मामृतेन कहा, म में आ की मात्रा लगी हुई है क्या? मामृतेन। मम पहले है ना, परिगृहीत तममृतेन है, तम म यहाँ पूरा बोलना है। तम तम बोलना है। पहले सुन लो, इतना तमम नहीं बोल सकते, आगे माँ कोई हलन थोड़ी आ रहा है। परिगृहीत तममृतेन। अमृतेन। अब बोल के दिखाओ जो मैंने बोला है। परिगृहीत अमृतेन। फिर तम बोल रहे हो, देखो तम, ये देखो होंठ बंद होते हैं तम में, तममृतेन ये बोलना है। अच्छा, तम ताम ताम पूरा बोलो ना, पूरा शब्द बोलो, आप पता लगेगा। परिगृहीत ताम यहाँ रुके क्यों, पूरा तो बोलो। मृत। अच्छा, परिगृहीत तम तमामृतेन। तम 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 ऐसे थोड़ी चलेगा, पूरा एक बार में ठीक बोलो। क्या हो गया? माइक बंद हो गया उनका। माइक बंद हो गया, ऊपर निशान तो नहीं आ रहा, लेकिन वो आवाज नहीं आ रही है। लेकिन परिगृहीत तममृतेन, कितना स्पष्ट बोल रहा हूँ, परिगृहीत तम, मैं पूरा बोल रहा हूँ कि नहीं? आप क्या बोल रहे हो? परिगृहीत तम मृतेन, तम, तम में देखो ना। एक काम क्या करो, ये अच्छा सुनो, एक काम करो, आगे से शीशे के सामने बैठ जाया करो। कहो शीशे के सामने बैठेंगे तो ये कैसे, परिगृहीत ताम। इसका क्या होगा? अब बोलो मत ना, सुनते रहो पहले पूरी बात, तब आपको ये पता लगेगा। तम बोला है, तम ये बोला है, ये होंठ होंठ बताएंगे ये वाली बात तो, और उसी से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आप हलंत वाला बोल रहे हो कि माँ वाला पूरा बोल रहे हो, ये वाली बात समझ में आ जाएगी। अब और मत बोलो, 5-6 बार समझा दिया क्या है ये, अभ्यास करो। और किसी ने डाल दिया अभी सारे के सारे, हाँ संतोष नंदवानी ने डाले हैं मंत्र, संतोष नंदवानी जी ने डाल दिए मंत्र, तो आप उनको सुन करके अभ्यास कर सकते हो। हाँ जी, और किसने क्या पूछना है पूछो। आचार्य जी, मुझे पूछना था। कैमरा बंद क्यों है लेकिन, ये बताओ ना, कैमरा ऑन रखा करो। पता नहीं यार, सारे कैमरे बंद है, मुझे तो किसी की भी शक्ल नहीं दिखाई। मैंने कहा हो सकता है आपने बोल रखा हो बंद के लिए। सबके अच्छा, बंद है, मुझे तो मैंने एक भी क्या नहीं कह दिख रखा हो, कैमरा बंद करके बैठ रहा। जाओ। आपका भी नहीं दिख रहा आचार्य जी मुझे मतलब तो। ऐसे ध्यान मग्न हो जाओ, भगवान में खो जाओ, है यहाँ देखने की जरूरत नहीं है ना, हमें पता लगे तुम देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, पढ़ रहे हो। आपका भी साफ आ रहा है, कैमरे तो साफ आ रहे हैं सबके। अरे कहाँ ऑफ आ रहे हैं, कैमरे ऑन है, आप क्या बात कर रहे हो? सबके कैमरे ऑन है। मेरे को नहीं दिख रहा आचार्य जी, आपका भी नहीं दिख रहा मुझे तो। मेरा कमरा नहीं दिखाई दे रहा है जी, मेरा हमें तो हमेशा सारे, जब ऑन क्लास रहता है। चालू हुई है ना, मैंने देखा ही नहीं आपकी शक्ल यार। आचार्य जी हमारे चलो, अब ये कैमरे वाले में छोड़ो, बोलो क्या कहना, क्या वो बताओ। हाँ, ये इसी वाले मंत्र में आचार्य जी जो नीचे ये यज्ञस्तायते, तो यज्ञस्तायते ही चल गया, यज्ञस्तायते। यज्ञस्तायते, यज्ञ बोलना है, ज्ञ नहीं बोलना, ध्यान रख लेना, यहाँ पर माफी नहीं मिलेगी। जी यहाँ पर जी जी, ज्ञ है, ये यज्ञस्तायते। यज्ञस्तायते। हाँ जी, और एक इसमें 26वें मंत्र में आचार्य जी ये शम जगह जगह आ रहा है, ये शम बोला जाएगा शन? कौन सा वाला मंत्र है? 26वां। क्या पूछना है इसमें, बोलो। ये शम बोला जाएगा या शन? बोल के बताओ ना, बोल के बताया करो, पूरा मंत्र सुनाओ, गलत अच्छा, होगा मैं ठीक करा दूंगा। इसमें इसी के हिसाब से बोलूं क्या आचार्य जी? उसका सामवेद का है, गा के? पूरा मंत्र सुनाओ पूरा। नहीं, गा के ही बोलूं क्या, सामवेद का ही है? हाँ हाँ, गा के ही बोलो। ओम सनाः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते। तो इसमें शनराजन्नोषधीभ्यः, ये शम आ रहा ना इसमें जगह जगह, तो शम आएगा या शन आएगा? कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, शम बोलो। शम राजन्नोषधीभ्यः, आपने भ्यः बोला, एक ही आवाज आई है, विसर्ग में अकारांत नहीं लगा, ये ध्यान रख लेना। कल अगली बार नंबर कट जाएंगे जब परीक्षा होगी तो। ये सब छोड़ दो, बहुत दिनों से समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रही अभी तक। रोज की आदत है ना बोलने की, बच्चों से, इससे, पति से, और घर वालों से, दुनिया से, वो ये जो आदत है वो अभ्यास, मंत्रों के समय तो
एक डंडा लेके बैठा करो अपने लिए, कहाँ गलती हुई एक अपने आप को एक दे मारा बस, तो ठीक हो जाएगा फटाफट। गीता बहुत हंस रही है, गीता ने सोचा मेरा भी यही चक्कर है, गीता भी तो है क्या यही करती रहती है उनका भी। मैं पूछूं एक, आचार्य जी हाँ, बोलो। 24वें मंत्र में ये थोड़ा सा देख लीजिए, सही है यजुंशी, आधा न आएगा इसमें बीच में। अरे फिर न बोली अभी, आधा न बोली न है। मैं पूछ रही इसमें आधा न आएगा क्या? शुक्र है, देख न बोली है कि नहीं अभी देखा, ये डंडे का दिखा, ये देख कितना असर होता है फौरन, दंड व्यवस्था बड़ा काम करती है भाई। कौन सा वाला मंत्र है? 24वां 24 में मंत्र पहले सुनाओ पूरा। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठता रत्ना भाविवारः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो शिव बोला ना, शिव शिव पूरा बोलना है, तो बाकी लगभग ठीक है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई जी। अच्छा ये बताओ, कभी लड़ाई की है कि नहीं? कितना झूठ बोल रही है, देखो सफेद झूठ। अरे ना, कभी लड़ाई नहीं करी आज तक, कभी करी नहीं। जब लड़ाइयां होती है ना तो फिर ऐसे आवाज निकलती है कि सातवें आसमान तक पहुंच जाए आवाज, और जब मंत्र सुनाने की बोले तो वहां आवाज नहीं निकलती। यूं यूं करके मेरे को आगे आगे सुनना पड़ रहा है कि बोल क्या रहे हो, समझ ही नहीं आ रही। पूरा बोला आचार्य जी आवाज तो सही आ रही थी पूरी। करो, डरा मत करो। यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा, भाविवारा, ये ध्यान रख लेना। यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है आचार्य। ठीक है, तो ऐसे उच्चार अभी हमने गा के नहीं किया, लेकिन स्वर अलग करके शब्द सुनाए ध्यान से, कि शब्द सुनो कौन सा शब्द कैसा किस रूप में बोला जाएगा। आचार्य जी तीसरा शब्द बता दीजिए बोल अभी ठहर जाओ, भी मैं जिससे बात करूंगा उनकी बात आएगी। शन्नो देवी जी आप पहले ऑन करो। मेरे तो ऑन है। हाँ, जब मैंने अच्छा ऑन, पहले ऑन नहीं रखना था ना, मैं जब बोलता हूँ तब ऑन करना होता है। आप ये बताओ, ये मंत्र की जो परीक्षा होगी आप दोगे? अभी तो तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं है ना, अभी और अभी कई सारे पढ़े हैं अभी तो ना। अभी पिछली बार एक क्लास ली थी, अब पहली बार दूसरी बार ली है, अभी तो तैयार नहीं मैं। खैर अब तो उससे कठिन है ये परीक्षा वाली, ये तो बताएगी अब 100 में से कितने नंबर किसको मिलते हैं। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ 90 नंबर भी ले लिए ना जिसने, तो फिर तो मैं उनको शाबाशी दे दूंगा कि 100 में से 90 नंबर आपने ले लिए। 5 मंत्र सुनने हैं मैंने, 5, हालांकि ज्यादा है 8 है, लेकिन 5 सुनने हैं। और कौन कौन से सुनने ये तो मैं बताऊंगा नहीं, तैयारी आपको 8 की करनी है। और उसमें जहां जहां गलतियां होंगी फौरन निशान लगता जाएगा। बाद में आपको ये नहीं बता पाएंगे कि ये कौन से मंत्र में क्या गलती थी, ये नहीं बता सकता मैं। इतना कैसे नोट करूंगा बताओ, आपका मंत्र तो चलता जाएगा, मैं तो सिर्फ इतना नोट कर पाऊंगा ना, आपने विसर्ग गलत बोली या क्या कह गए ऐसा बोल दिया तो निशान लगेगा सिर्फ। इसलिए ये कोई गलती पूछना मत बाद में मेरे से कि आचार्य जी जरा बता देना कहाँ मैंने गलत बोला, मेरे से मत पूछना। ये हम तो सिर्फ ये नोट कर सकते हैं, निशान लगेगा और कुछ नहीं होगा बस। आचार्य जी ये देख के बोल सकते हैं? आप एक बार तो मंत्रोदय पे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पहले ये बताओ। पढ़ते हैं रोज पढ़ते क्या हैं। पढ़ा फिर आपने? मैंने लिखा तो है यहाँ पर, वहां लिख रखा है ये वाली बात। क्या मंत्र देख के पढ़ सुना सकते हैं? तो लिखा तो है ना, फिर पूछ क्यों रहे हो? सॉरी आचार्य जी आचार्य जी यदि मंत्रों में अशुद्धि हो जाती है तो इसकी सजा ईश्वर हमें क्या देता है? क्या देगा आपको? बाकी ये पता है कि आपने अपनी माँ को अगर रात को 2 बजे उठ के पानी पिला दे तो उसका फल क्या देगा, पता है? ये उसका तो अच्छा फल देगा। जब ये नहीं पता तो वो कैसे पता लग जाएगा? इसका उत्तर होता है गीता में लिखा है, गहना कर्मणो गति। गहने आप नहीं जान सकते, सिर्फ सामान्य रूप से जान सकते हो, अच्छे का अच्छा फल बुरे का बुरा फल, बस। दंड कैसा हमें क्या पता,
नहीं आचार्य जी, मंत्रों की अशुद्धियां होंगी उसका भी दंड होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। और क्या आप अभी तक क्या समझे गीता को? अच्छा मैं गीता ही बोल गया, मैं नहीं तो मैं बोलने वाला था रामायण ऐसे ही पढ़ रहे इतनी देर से। और क्या बोला था इतनी देर तक? ये बात जब हुई है कि अध्यापक जब दंड देता है, नंबर काट लेता है, तो ईश्वर क्यों नहीं काटेगा? आचार्य जी इसका यही होगा दंड। मेरे को लगता है कि इसका हमको कोई फल नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा मंत्र का। बस दोबारा बोलना, क्या बोला? अभी सुनाई नहीं दिया। इस मंत्र का हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा, कुछ अशुद्ध बोला है तो ये मंत्र हो का सकता है। प्रतिफल नहीं मिलेगा क्या मतलब? मतलब इसका हमारे को पुण्य नहीं मिलेगा। अरे पुण्य की जगह पुण्य भी मिल जाएगा। आपने माँ की सेवा करी, उसका पुण्य लगेगा। आपने माँ की अवहेलना करी, उसका दंड भी मिलेगा। ये किसने कहा पुण्य नहीं मिलेगा? लेकिन जितना पुण्य और इसमें इनका कितना कहने का मतलब है कि यदि हमने मंत्र बोल दिया, वो शुद्ध नहीं बोला, शुद्ध बोलते तो पुण्य मिलता, अशुद्ध बोला है तो बस वो पुण्य नहीं मिलेगा, यही कहना चाह रही है। कोई और ये कौन बोले जा रहा है? अभी तो पता नहीं लगता, पहले बता तो दिया करो। वहां से आवाज आना शुरू, मैं ढूंढ रहा हूँ सारे, वो ये कौन है? वो बात दिखाई, शकुंतला बैठी है। बोलो दोबारा, अब तब सुनेंगे ना। मैं तो गीता को देख रहा था कि ये तो बोल नहीं रही, आवाज फिर भी आ रही है। मैं गीता की बात ही बोल रही थी कि उनका कहने का मतलब लगता यही है कि यदि अशुद्ध बोल दिया तो उसका पुण्य मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए दंड नहीं मिलेगा। बस ये कहना चाह रही हैं। दोनों मिलेंगे, दोनों। दंड की जगह दंड है और पुण्य की जगह पुण्य है। अब आप हवन करते हो, मान लो आपने उसमें अशुद्ध व्यवस्था आपने रखी नहीं है, आप कोई ऐसा मंत्र कहाँ बोल रहे हो, कोई कहाँ कर रहे हो, प्रक्रियाएं जो उल्टी सीधी करे जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हवन बेकार हो गया सारा? इसका ये अर्थ थोड़ी है। जितना जितना आपने हवन शुद्धिकरण किया वो तो शुद्धि तो होगी, और जहां जहां गलत किया उसका दंड भी मिलेगा। इसलिए इन बातों से घबराना नहीं होता कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर छोड़ ही दो इससे अच्छा। तो फिर तो रोटी खाना ही छोड़ दो। फिर रोटी कौन सा ठीक ठीक खा रहे हो तुम? सब्जियां बनाते हो, दे दनादन मिर्च मसाले ठोक ठोक के खाते रहते हो, वो भी छोड़ो। फिर वहां नहीं समझ में आती, गोलगप्पे खाए जाते हो। आचार्य जी 24वें मंत्र का तीसरा शब्द बता दीजिए। ये भाई कौन बोलता है तो पता ही नहीं लग रहा ना। हाँ जी, सुषमा कांत बोल रही हूँ। पहले कैमरा ऑन नहीं होगा तो बताऊंगा नहीं मैं। कैमरा होता है, मुंह हिलता हुआ दिखता है, यहाँ पता लग जाता है कि कौन बोल रहा है। ऐसे कैसे पता लगेगा कौन बोल रहा है? यहाँ पर 25-30 तो दिखाई दे रहे होते हैं, और जो बोलता है वो सामने नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं पता लगता कौन बोल रहा है। अरे जी मुझे 27वां भी पूछना था एक बार। कौन बोला? अब मीना आर्या। मीना कहाँ है? ढूंढना पड़ेगा ना। अच्छा ये बैठी मीना। हाँ जी मीना बोलो, क्या पूछना है? ये 27वां मंत्र में पूछना था। ये कर्तयंतरिक्षम अभयम बोला जाएगा। करत्यंतरिक्षम भयम। कर्तयंतरिक्षम अभयम। करत्यंतरिक क भी साथ जोड़ो, वहां से बोलो। आज पूरा सुनाओ, चलो देखें कितना। ओम अभयम नमः कर्तयंतरिक्षम हाँ यहाँ गलत कर दिया ना, क वाला उड़ाई देते हो आप। करत भयम नः करत्यं, अभी सुन लो करत्यंतरिक्षम भयम। देखो जब अक्षर पूरे आएंगे तो रुकना जरूरी। अभी बोलो मत ना, सुन लो। जहां अक्षर पूरे आए, अच्छा याद करने का और शुद्ध करने का तरीका एक बार फिर बताते। पेंसिल लेके बैठो, जहां अशुद्ध हो रहा है निशान लगाओ नीचे, रिकॉर्डिंग सुनो, उसके साथ साथ मन में बोलने का अभ्यास करो, और जब वो ठीक हो जाए तो मिटा दो उसको। ये होता है तरीका। जब आप वो सब कुछ नहीं करोगे, सुन लिया, बोलना शुरू किया, सुन लिया, ऐसे आपको कहाँ पता लगेगा गलती थी कहाँ पर? उस गलती को पहचानना जरूरी होता है। और आप ठीक नहीं बैठे हो, लाइट आ रही है पीछे से, आप बैठे हो इधर को। ये भी एक ढंग है हर चीज को सीखने का। ये भी एक साइंस है, ये बाकायदा मंत्रों को बोलने की साइंस है ना, तो बैठने की भी साइंस होती है कि कैसे बैठना होता है। दिखाई दे बंदा क्या बोल रहा है, उसका उच्चारण पता लग जाता है कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। हाँ जी वीणा प्रकाश जी। जी आचार्य जी। आपने वो कोई किसने रोशनी वाला नाम कुछ डला हुआ है नीचे, आप आंसू बहा रहे हैं, वो क्या है? वो क्या चीज है? किस पे डाला है आपने? मंत्रों पर डला हुआ क्या चीज है? रोशनी वाला। रोशनी है और संतोष नंदवानी ने डाला है ऑडियो, उसमें दिखाई दे रहा है कुछ, लेकिन आपने नीचे हंसने वाला है, रोने वाला,
उसका इमोजी डाली हुई है, सेलेक्ट करते हैं ना कि आप उसको ऐसा दिखा रहे हैं या आप नमस्ते कर रहे हैं या आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, वो सब क्यों है, वो क्या चीज है? तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा आचार्य जी। चलो छोड़ दो। अब एक बात ध्यान रखना जो मैंने लिखी थी आपके लिए जी। बिना संगीत के आपका गायन, आपका क्या मेरा भी, लगभग सभी का गायन अधूरा होता है। जी जी। संगीत बहुत बड़ी हेल्प करता है। संगीत में आपको स्वर मिलता है, ताल मिल जाती है, और आपको स्वर मिलाने का पूरा अभ्यास उसके साथ आसानी से हो जाता है। इसीलिए अपने पर ये ध्यान रखते हुए कि बड़ा अच्छे शब्द है या कोई धुन आपको लगा और आप उसको गा करके सुनाओगे, वो मत सुनाना आगे से। जी जी। जब तक संगीत ट्रैक नहीं हो, हमारे प्रतियोगिताओं में ये सब बहुत तरह से हम 4 साल 5 साल से ये कर ही रहे हैं। संगीत ट्रैक भेजते हैं तो आप गाते हो, फिर उनमें सबका नंबर, बाकायदा नंबर मिलते हैं, कौन प्रथम आया, द्वितीय तृतीय, कौन सांत्वना था, कौन थोड़ा सा पीछे रह गया, और उसमें तो बाकायदा हम गलतियां लिख भी लेते हैं क्योंकि सुनने का टाइम पूरा होता है। हर एक का पूरा भजन गीत में सुनता हूँ, और जहाँ जहाँ गलती, स्वर में गलती, ताल में गलती, अशुद्ध बोलने में गलती, इस शब्द को किससे मिला के बोलना था वो गलती, सब पकड़ता हूँ, वो मैं उसमें बता सकता हूँ। लेकिन इन जो मंत्रों की बात हो रही है इनमें नहीं सुनाऊंगा, ये संभव नहीं है। चावला जी बोलो क्या कहना है? हाँ जी, ये 27वें मंत्र में जरा मेरे को बताना कहाँ कहाँ कैसे बोलना है। ओम अभयम नः कर्तयंतरिक्षम अभयम द्यावा पृथ्वी उभे इमे अभयम पश्चाद अभयम पुरस्ताद उत्तराद अधराद अभयम नो अस्तु। हाँ हाँ, अभी कहीं कहीं गलती है अभी। नहीं, इसमें करते अंतरिक्ष अभयम है, इसका बताइए कैसे बोलना है। करत्यंतरिक्षमभयम, रिक्षम अभयम, ठीक है जी। करण र मैं पूरा बोल रहा हूँ। करण, अगर क के बाद र आधा कर दिया तो आगे न आधा ही रहा है, वो बोलना बड़ा असंभव हो जाएगा, नहीं होगा। तो जो पूरा अक्षर आ रहा है वो पूरा बोलो। अगर पूरा नहीं बोले और अधूरा बोला, या पूरे वाले को अधूरा और आधे वाले को पूरा बोला, तो नंबर कट जाएंगे। नहीं, इसको ऐसे बोलूं जी, करते अंतरिक्ष नहीं अभयम। अपने कर्त्यन कर तो दिया, कर्त्यन र आधा कर दिया, करन त्यन कर र पूरा बोलो तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। करते अंत, अब लगभग ठीक है। ठीक इसलिए है जी। पूरा अक्षरों को देख कर बोलो, देख कर कौन सा कैसा आ रहा है, तब आपका ठीक अभ्यास होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आचार्य जी मुझे कुछ पूछना है अगर आप कहें तो। हाँ जी प्रेम जी बोलो आप पहले। ये हमारी पुस्तक में करण त्यंत नहीं है, कर के बाद आधा त है, न नहीं है कहीं भी, तो क्या ठीक है? एक एक अक्षर बोलो। पहला एक मिनट रुको, पहला मैं भी अपने इसमें देखता हूँ कौन सा मंत्र 24वां है, 27वां 27वां, ठहरो। हाँ बोलो, एक एक करंत वाला जो है ना, वो एक एक अक्षर बोलो क्या लिखा है। हाँ जी, पहले क र, फिर उसके बाद आधा त, य, आधा न, फिर त, फिर रिक्ष मभयम। तो ठीक तो है क्या नहीं, बना? आपने ये बोला ना करण त्यंत, करण न तो आ ही नहीं रहा उसमें। नहीं, यहाँ नहीं है, करत्यंतरिक्षम। हाँ, बस यही था बुक में, हाँ ठीक है, करत्यंतरिक्ष। करत्यंत, पहले करण नहीं है, न पहले नहीं। हाँ जी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। करत्यंतरिक्षम अभयम, ये। हाँ जी, यही है हमारी पुस्तक। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो। आचार्य जी 22वें का 22 जो श्लोक है नंबर। हाँ सुनाओ, पहले सुनाओ 22 को। यत् प्रज्ञानमुच्चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरंत, इसको कैसे बोलना है? यत् ज्योतिरंत। तो अब सुन लिया, अब सुन लो बस। हाँ जी। यत् प्रज्ञानमुत चेतो, यत् प्रज्ञान बोलना पड़ेगा, यत् यत् देवता हलंत हो रहा है। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरंतरम ऋतम प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक मिनट, यत् ज्योतिर
अंतर ऐसे बोलना है। यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। ठीक है, धन्यवाद। इसको छोटा छोटा करके करो पहले, अगर एक साथ बोलोगे तो शायद नहीं होगा। यज्ज्योति, ऐसा करने से, अभ्यास करने से ठीक आ जाता है। छोटा 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 मिलाते जाओ, और जब पहला वाला ठीक हो जाए फिर आगे वाला मिलाओ, और उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ो, फिर उसके बाद सारा पूरा मिला दो। यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु, बोलो ये वाला। यज्ज्योतिरन्तमृतं प्रजासु। नहीं, अटक गए, र वाला गलत हो गया, दोबारा बोलो। यज्ज्योतिरन्तमृतं प्रजासु। नहीं, अटक जाते हो ना, वहीं गलत हो जाता है, दोबारा फिर बोलो। यज्ज्योतिरन्तमृतं, तर नहीं, तरमृतम, तर र पूरा बोलना है यहाँ पर, बाकी ठीक है। यज्ज्योतिरमृतं प्रजासु। नहीं, यज् ज्योतिर बोला आपने, यज् ज्योतिर, ये तो र ऊपर वाला आ गया। ठीक है, ये अभ्यास करूंगी। अभ्यास, बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग है आपके पास, इसलिए रिकॉर्डिंग सुनो, अभ्यास करो और पुरस्कार प्राप्त करो। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सांत्वना, जहां तक आपका बस चले वहां तक चलाओ। हाँ जी, और क्या, राज चावला जी बोलो। माइक ऑन करो पहले, माइक। थैंक यू। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुवंशी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारा यस्मिन् स्थितं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें बताइए कौन सा कैसे बोलना है? लगभग ठीक है। यस्मिन् ऋचः, ये जो है ना, यस्मिन् ऋचः, ये जो है यस्मिन्, ये जो है ना, थोड़ा जैसे बच्चे कभी कर ऐसा करते हैं ना, वैसा वाला बोलना पड़ेगा। दो ना आ रहे हैं। यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बाकी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में बार बार सुनो, जहां जहां आपको गलत लगता हो सुनो, थोड़ा रिवाइंड करो, फिर सुनो, फिर बोलो, साथ साथ अभ्यास करो, तो प्रयास करोगे तो ठीक हो जाएगा। सविता, आपने सुनाना है, कौन सा सुनाओगे? एक मंत्र सुनाओ। आचार्य जी, आप जौन सा कहेंगे वही सुनाती हूँ। है? आप जौन सा कहेंगे वही सुना देती हूँ। अच्छा, ये 25वां सुनाओ, सुशारथी। ओम सुशारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजेन इव हृत प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो हृत है ना, ता यहाँ पूरा हो गया, बस यहाँ गलत हो गया। हृत प्रतिष्ठम इकट्ठा जोड़ना पड़ेगा, तो आधा नहीं आ पाएगा। हृत आचार्य जी, प्रतिष्ठम, ह्री बोलने में बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, ह्री नहीं बोल पाते। हाँ, कोई बात। हाँ जी, हृत प्रतिष्ठम, इकट्ठा बोलो, इकट्ठा। हृत प्रतिष्ठम, रुकना नहीं है, रुके तो पूरा हो जाएगा। हृत प्रतिष्ठम, दोबारा फिर बोलो। हृत प्रतिष्ठम, हृत, ऐसे हृत प्रतिष्ठम ऐसा बोल रहे हो ना, हृत प्रतिष्ठम इकट्ठा करो ना इसको भी। अभी प्रतिष्ठम, हृत प्रतिष्ठन। अभी भी रुक जाते हो, थोड़ा रुकना नहीं होता। चलिए अब ठीक है, पुष्पलता सुनो, क्या कहना है? आचार्य जी, 23वां मंत्र है, परिगृहीत ममृतेन नहीं बोल सकते, ममृतेन सर्वम। 23वें मंत्र, तममृतेन। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, परिगृहीत ममृतेन सर्वम। पूरा बोलो, पूरा सुनाओ, पूरा। कौन सा मंत्र पहले बताओ? 23वां जी। 23वां सुनाओ। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीत ममृतेन सर्वम। तममृतेन ठीक आया है तो? तो जितना मैं गृहित के साथ बोल रही हूँ। ठीक आ रहा है तो कह तो रहा हूँ, ठीक आ रहा है यहाँ तो। ठीक है जी। जी, और जी, और किसने पूछना है? हाँ जी, गायत्री गुप्ता बोलिए। आचार्य जी, मैं 25वां सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। ओम सुशारथिर्श्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते
भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यद् जीरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है। आचार्य जी मैं भी 24वां सुनाना चाहती हूँ। मैं बोलूं आचार्य जी एक बार? भले प्रीमान जी। हाँ जी, ये 24वें में ना थोड़ा सा मेरे को है कंफ्यूजन, तो वो मैं बोलना चाहती हूँ। ओम यस्मिन् ऋचा साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा यस्मिंश्चितग्वं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। सिर्फ ये मुझे देखना, यस्मिंश्चितग्वं, इसमें जो है बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसमें वही ग्वंग बोलो या यस्मिंश्चित्तम बोलो, कोई बात नहीं, दोनों ठीक। तो मुझे वही आदत है ना ग्वंग की बोलने की, तो मैंने कहा पूछ बोल लूं। सकते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्ष ग्वंग, ग्वंग बोलते हैं, ओम तरिक्षम भी बोलते हैं, कोई बात हाँ नहीं है। जी, वही आदत है ना, वही बोलने की, ग्वंग आज क्या खड़ा किया था इनके बाद? आचार्य जी निर्मल डाबरा, कैमरा भी ऑन रखो। मैं 25वां बोल रही हूँ आचार्य जी। बोलिए बोलिए। ओम सुषारथिरश्वानिव जन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत प्रतिष्ठं यद् जीरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हृत प्रतिष्ठम गलत है, बाकी ठीक है। तो हलंत बोलने के लिए बोला गया, आगे वाले अक्षर के साथ जोड़ो, नहीं तो गलत होगा ही होगा। आचार्य जी कोशिश की है, हृत प्रतिष्ठम। नहीं गलत, फिर हित तो बोल रहे हो, त पूरा बोल रहे हो अभी भी। हित प्रतिष्ठम गलत है, अभी भी गलत है। कैसे बोले आचार्य जी, यही तो बताइए। हृत प्रतिष्ठम, हृत प्रतिष्ठम, हृत 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 प्रतिष्ठम, प्र जोड़ दो साथ। प्रतिष्ठम हित गलत है, अभी भी गलत हो रहा है, बाकी रिकॉर्डिंग सुनो तो पता लगेगा। हाँ जी, और किसने हाथ खड़ा किया अभी? हाँ जी, उर्मिल शर्मा बोलिए, कौन सा मंत्र है? आचार्य जी 22वां सुनाऊंगी एक बार। 22वां? हाँ जी। हाँ सुनाओ। ओम यत्र ज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। लगभग ठीक है, लेकिन रुकने की जगह जहां जहां ना कुछ ऐसा लगा कि जहां ठीक से रुकना चाहिए वो नहीं रुके, तो इसलिए जहां पर रुकने का स्थान होता है वहां पर रुकने से मंत्र का जो लय है वो ठीक रहती है, और इधर उधर रुक जाओ तो लय उसकी बिगड़ती है, ये फर्क होता है बस। आचार्य जी हाँ जी। 24वां बोल के दिखाऊं? ठहरो, ऐसे मत बोलो। ये कौन है? गर्वित है सामने, कौन है? जी ए लिखा हुआ है बस। जी गर्विता, आचार्य जी गर्विता। बोलो कौन सा मंत्र, ये बताओ पहले। 26वां। 26वां सुनाइए। ओम सन पवस्व शंभवे शंजनायश्चमर्वते शन्न राजनोषधीभ्यः। शम राजनो बोलना है, राजजनो नहीं बोलना। राजनो बोलना है। राजनोषधीभ्यः। राजनोषधीभ्यः। आधा ना और पुराना दोनों है ना। अच्छा ठीक है आचार्य जी, राजनोषधि। जनो नहीं बोलना, बाकी ठीक है। ठीक। तो अच्छा गाया है, बहुत बढ़िया गाया है। जहां जहां एक बात सुनो, जो मंत्र सामवेद के आएंगे सबने गा के सुनाना है, वहां पर ये प्रोज नहीं चलेगा। और बाकी मंत्रों में भी जितना लय आपका अच्छा होगा उसके भी अंक लग जाएंगे, ध्यान रखना है। जब मैं आपको कई बार सुनाता हूं तो एक एक शब्द को ठीक सुनाने के लिए ऐसे सुनाता हूं, वरना तरन्नुम में सुनाना होता है। ऐसा नहीं होता कि बस जैसे मर्जी सुना दो, मंत्रों का उच्चारण तरीका जैसा है वैसे ही आपको सुनाना है। हाँ जी, और किसने कुछ पूछना है? जल्दी पूछो। आचार्य जी 28वां सुना रही हूँ मैं एक बार। हाँ सुनाइए।
ओम अभयम मित्रादभयामा मित्रादभयम जातादभयम परोक्षात् अभयम नक्तमभयम दिव्यानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। अब सामने पुस्तक है। हाँ जी। ये जो आपने बोला है नक्तम अभयम के बाद जो पढ़ा है वो बताओ ना, क्या क्या पढ़ा आपने? नक्तमभयम दिवानः। अब ठहरो ठहरो, बस अब जितना पूछा उतना ही जवाब देना। अब आपने दिवा बोला है, पहले आपने बोला दिव्या। दिवा बोला है आचार्य जी। नहीं नहीं, जो आपने बोला है मैंने कान अभी ठीक है, खराब नहीं हुए। ठीक है ठीक है। पहले दिवा आपने और भी गलत सुनो। अभी आगे देखो, मैंने ये नहीं कहा कि आप सुनाना शुरू कर। जो बातें आपसे कही जा रही उनको ध्यान दो कि क्या बताया जा रहा है। शुरुआत आपने बहुत गलत की हुई है, दोबारा सुनाओ अब एक बार। आप बताओ ना क्या गलत है, वही तभी नहीं तो। बताऊंगा ना, दोबारा बोलो एक बार। अभयम ओम अभयम मित्रादभयम मित्रादभयम यहाँ गलत हो गया, रुक जाओ अब सुनते जाओ ना, कहाँ गलत हुआ। मित्रादभयम मित्रादभयम है ये। अगर माँ इसमें हलंत कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आचार्य जी मैं तो ऐसे बोल रही हूँ मित्रादभयम मित्रा। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। ओम अभयम मित्रादभयम मित्रादभयम। वही कह रहा हूँ, अभी मैंने जो उर्मिल शर्मा को बोला तो वही बात आपको भी बोल रहा हूँ। रुकने की जगह जहां हो वहां रुकना होता है। अभी तो अपनी आपकी मर्जी से अपनी, फिर बीच में बोलने लगते हो ना, बीच में क्यों बोलो, बात खत्म तो होने दो पहले। जहां पर रुकना नहीं चाहिए वहां रुकोगे तो उसका संबंध बिगड़ जाता है। जो जिसके साथ जुड़े हुए शब्द हैं वैसे उसके साथ बोलने होते हैं। अगर नहीं बोलोगे तो अर्थ की दृष्टि से भी गलत, उच्चारण की दृष्टि से भी गलत हो जाएगा। अब सुन लो कैसे बोलना है, सुनो। अभी आपके लिए रुकी थी मैं। कह तो रहा हूँ, सुन लो अब। ओम अभयम मित्रादभयम मित्रादभयम ज्ञातादभयम परोक्षात् अभयम नक्तमभयम दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ऐसे स्वर में सुनाना है, अच्छे से सुनाना है, किसके साथ किस शब्द को जोड़ना है वैसा सुनाना है। जहां गलत हुआ वह नंबर कट जाएंगे। हाँ जी, पद्मा जी ने हाथ खड़ा किया, क्या किया समझ नहीं आ रहा। दोबारा नहीं, अब दोबारा नहीं सुना दिया। पद्मा जी बोलो। आचार्य जी मैं सुनाऊं? कौन सा, यही वाला? यही सुना देती हूँ। सुनाओ, यही सुनाओ। ओम अभयम मित्रादभयम मित्रादभयम जातादभयम परोक्षात् अभयम नक्तमभयम दिवानः सर्वाशा मम मित्रं भवन्तु। बिल्कुल ठीक है, 100%। देखो, एक तो कमाल आपका ये है, कमाल आपका है या भगवान का पता नहीं, किसी का तो है ये आपको वाणी बहुत अच्छी मिली हुई है। जिसको बोलते हैं स्पष्ट उच्चारण, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण, उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है। हवन भी धन्यवाद कराते, आचार्य जी। हाँ हवन कराते हो ना कभी कभी? बहुत काफी कराती हूँ। कब भी कराते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा काफी बहुत जगह कराती हूँ। बहुत अच्छा। ये हमारे प्लस पॉइंट होते हैं ये वाले। आप उच्चारण ठीक करते हो, आपकी आवाज मीठी है, आपकी आवाज के अंदर एक स्पष्टीकरण है, ये बहुत बड़ा काम करते हैं ये। मेरे को एक सीरियल में काम मिला था, पता है आपको किस सीरियल का नाम पता है? हाथ खड़ा करना किसी को पता हो तो। अच्छा, उर्मिल शर्मा को पता है, बताओ। हम लोग में आचार्य जी देखा था आपने? देखा था आचार्य जी, पर याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है। अब याद थोड़ी रहेगा, अब पता नहीं कितने साल बहुत हो साल गए, हो 40 गए। साल 40 साल से भी ऊपर हो गए होंगे अब तो उस सीरियल में मेरे को मंत्र भी वो बोलने थे, मैंने विवाह संस्कार भी कराया, रस्म पगड़ी भी कराई। तो वहां पर मेरे को जो सेलेक्ट किया गया ना, इन उच्चारण की वजह से सेलेक्ट किया गया था। एक्टिंग तो उसमें करने की आती, बैठे बैठे ही बोलना था। वैसे मैंने एक्टिंग बहुत करी है, ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी में की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़े प्ले किए हैं, और जो प्रोफेशनल प्ले होते हैं वो भी करे हैं, डायरेक्शन भी दी है,
म्यूजिक डायरेक्शन भी दिया है, बहुत सारा काम टीवी में भी बहुत किए हैं ऐसे कार्यक्रम, इसमें डायरेक्शन था, एक्टिंग भी थी, म्यूजिक भी था, सब कुछ था। उस समय हमारे स्वामी जी है ना, छोटे छोटे भाई, उन्होंने भी किया था टीवी में वो वाला प्ले। अच्छा, अब मैं पूछूंगा, देखो आपको पता है इस बात का कि नहीं। एक होता है माइम, इंग्लिश वर्ड है माइम, इसका अर्थ किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो। माइम क्या होता है? इंदिरा टांगरी को बता देना चाहिए वैसे, मेरा ये होता फिर है इस माइंड, आर्ट के बाद है। माइंड, माइम क्या होता माइंड है? ना, MIME, माइम। माइम, माइम होता MI है यानी माइम नहीं है। जी, किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो, माइम क्या होता है? हाँ, ना यही वाला जी, हाथ खड़ा करें। बोल नहीं सकते जी, अपने आप मत बोलो, अपने आप मत बोलो। आचार्य जी बिना बोले और इशारों से समझाना, ये बात, ये वाला है, ये होता है, बोलना नहीं होता उसमें, डायलॉग एक भी नहीं होता, बिना डायलॉग के आपको सब कुछ करना होता है। ये मैंने भी किया था, मैं वो जिनकी बात कर रहा हूँ ना, स्वामी विवेकानंद जी की, उन्होंने भी किया था इसमें रोल, हमने माइम शो किया था उसके अंदर। और एक विनोद दुआ होते थे हमारे सीनियर थे, वो चले गए दुनिया से, विनोद दुआ ने उस कार्यक्रम का संचालन किया था। मैंने उसमें डायरेक्शन और म्यूजिक डायरेक्शन था, इंस्ट्रूमेंट भी बजाए थे, लेकिन एक्टिंग नहीं कर पाया था उसमें मैं, क्योंकि मैं एक्टिंग करता तो म्यूजिक कौन देता पीछे। तो इतना बढ़िया वो प्रोग्राम था कि पता नहीं कितनी बार वो टीवी पर वो प्रोग्राम आया। और उसका जो शीर्षक था वो था द थीफ, चोर। वो एक्टिंग में सब कुछ हमने करके दिखाया था, कमाल का था वो, इतना बढ़िया था वो। मैं तो उसको सुनता हूँ ना, मैं मंत्रमुग्ध हो जाता, मुझे मजा आ जाता है वो करते ही, कि कितना बढ़िया था। और सब ने इतना एंजॉय किया उसको, और इसलिए टीवी वालों ने भी एक बार नहीं कितनी बार उसको वहां पर उन्हें भेजा इस कार्यक्रम को, इतना पसंद किया लोगों ने भी, वो बार बार देखते ही थे। आचार्य जी आपके पास अभी हो तो भेज देना मंत्रोदय पे। 40 साल पहले वाला क्या भेजूंगा, कहाँ से आएगा? आचार्य जी कौन सा सन था? सन कौन सा था आपका? ये बोलना शुरू हो गए सारे के सारे, बिल्कुल नहीं चलेगा, सारे माइक बंद करवा दूंगा, वहां से फिर सुन लो। बिल्कुल नहीं बोलना, हाथ खड़ा करो बस, ऐसे बोलना मना है यहाँ पर। गार्गी गुप्ता। आचार्य शो का नाम दोबारा बोल दो एक बार। शो का नाम नहीं पता मेरे को, एक बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम था वो, आया था। एक तो रेडियो का तो मुझे याद है, एक कार्यक्रम होता था युववाणी, हाँ जी, एक था मन भावन। उन दोनों में भी मैंने अनाउंसमेंट की है गानों की, फिल्मी गाने का जो करते थे ना, कि हमारे को ये गाना सुनना है, वो अनाउंसमेंट मैंने की वहां पर। खेल खिलाड़ी में मैं कैप्टन था वॉलीबॉल का, वो मैंने प्रोग्राम किया रेडियो में। टीवी में इस प्रोग्राम का मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन वो स्पेशल प्रोग्राम था एक, और उसके प्रोड्यूसर का नाम मेरे को याद है अभी भी। प्रोड्यूसर का नाम था कीर्ति जैन, कीर्ति जैन ने किया था ये। क्योंकि जो स्पेशल कोई बात होती है तो वो याद रह जाती है, हर चीज याद रखना संभव नहीं होता। बहुत बढ़िया था वो कार्यक्रम, और सबने बड़ा एंजॉय किया, उसमें मजा आ गया था। वो जब बनाया था, डायरेक्शन भी मैंने किया था उसके अंदर, और म्यूजिक भी बैकग्राउंड दिया था, और सबने अच्छा उसको पसंद किया। मैंने फिर कॉलेज में भी किया था, कॉलेज में जब किया वहां हमारे फर्स्ट प्राइज भी आया था इसका ही, सेम यही किया था। और असल में सेलेक्ट भी वहीं से हुआ था टीवी के लिए। जब ये फर्स्ट प्राइज आया हमारा तो सेलेक्ट भी टीवी, कीर्ति जैन वहां इसकी वो थी, क्या बोलते हैं, जजमेंट करने आई थी। तो उन्होंने जब इस प्रोग्राम को देखा तो मेरे को बुलाया बाद में, कहा देखो ये प्रोग्राम आपका बहुत पसंद आया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, सब भाव भाव और म्यूजिक के सब कुछ आप बता रहे थे, तो ये कार्यक्रम हम टीवी में करना चाहते हैं, आप करेंगे? मैं कहा बिल्कुल, ये बहुत मजा आ गया। वहां तो देखने वाले 1000 लोग होंगे, और टीवी में देखने वाले तो लाखों होंगे। ये तो बड़ा मजे की बात थी मेरे लिए, तो बड़ा गौरव की बात थी। तो मैंने तो कहा जी आप जब कहोगे हम हाजिर हैं, हमारी टीम पूरी तैयार है, हमारा तो सब कुछ तैयार है। तब उन्होंने कहा मैं स्पेशल प्रोग्राम बनाऊंगी ये वाला, ये जैसे आधे घंटे का करती हूँ वो नहीं होगा, ये 1 घंटे का या 50-55 मिनट का होगा। और भी जो लोग बहुत स्पेशल होंगे उनको भी इनवाइट करोगे, उनका भी अपना अपना ऐसा कार्यक्रम होगा। चलो जी, बस अब और समय नहीं है। बाकी जी आपने कोई अच्छा है कि क्यूरियोसिटी इतनी बना दी कि अब देखने का भी मन करता है।
देखने का मन तो नहीं हो सकता, क्योंकि मन अलग चीज है और वास्तविकता अलग है। हाँ, एक आपको सूचना दे देते हैं, आपका इंतजार खत्म होने वाला है, किस चीज का अपने आप सोचते रहो। आचार्य जी मैंने भी हाथ खड़ा किया था। शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जय महर्षि दयानंद की जय। सत माता की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे। दिग्ध्वनि का अभिवादन सभी को। अग्निहोत्र मंथन का पूरी तैयारी करो।